मान लेते हैं दो चार्ज है, मान लेते हैं दो चार्ज है, Q1 और Q2 दो चार्ज है, ए पर है बी पर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। ये तो स्केलर में आप पहले भी देख चुके हैं। इसको हम वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो वेक्टर के फॉर्म में लिखने के लिए ये दोनों के बीच का है, पोजीशन है, डिस्टेंस है r। इसके लिए आप पढ़े हैं फिजिक्स में, 11 में पढ़े हैं, कहीं एक हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं, उसमें एक हम लोग ऑब्जर्वर मानते हैं, एक ऑरिजिन मानते हैं। मान लेते हैं कि कहीं ऑब्जर्वर है, ऑरिजिन है, मान लेते हैं यहां पर है, वो है, तो इसका पोजीशन हो गया, ए का पोजीशन, लेट ओ ए, इसको हम लोग आर ए ओ भी लिख सकते हैं, या इसको सिंपल हम लोग आर ए भी लिखते हैं, या इसको हम लोग यहां R1 भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, या वहां पर Q1 चार्ज है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 हो गया। उसी तरह इसको हम लोग लिखेंगे इसको हम लोग लिखेंगे वो भी क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं आर बी ओ, या इसको हम लोग आर बी लिखेंगे, या इसको R2 भी लिख सकते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, या बी क्या है, Q2 पर, बी पर है Q2, तो Q2 हो गया। ये हो गया R1, और इसको हम लोग कहेंगे R2। अब जरा इसमें देखें तो इन वेक्टर ट्रायंगल ओ बी ए, वेक्टर मेथड से इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे ओ बी प्लस बी ए इक्वल टू ओ ए लिखेंगे, या बी ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ओ ए माइनस ओ बी, या इसी को हम लोग लिखते हैं आर के फॉर्म में लिखते हैं आर ए बी, या इसी को हम लोग आर ए माइनस आर बी, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं R12 इक्वल टू R1 माइनस R2। तो इसी तरह इसका डायरेक्शन हो जाएगा, इसको हम लोग लिखते हैं R A से B, A से B, A से B, O से B, B से A, ये वाला डायरेक्शन हो गया R B A, या R
BA को हम लोग लिखते हैं R12 या R12 लिखेंगे, R12। R12 हो गया ये, इसका डायरेक्शन हो गया B से A। इसी तरह RBA को हम लोग लिख सकते हैं RB माइनस RA, या इसी को लिखेंगे R21 इक्वल टू R2 माइनस R1। ये इस तरह का डायरेक्शन हो गया। A से B, ये डायरेक्शन हो जाएगा, किधर हो जाएगा, ए हो गया डायरेक्शन। इसको हम लोग लिखेंगे RAB हो गया, या R12 कहेंगे, इधर हो गया RBA या R21 हो गया। चलिए, तो हो गया। अब जरा हम लोग लिखें, फोर्स के बारे में लिखें। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या लिखते हैं? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ लिखते हैं, फोर्स इक्वल टू लिखते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R²। ये तो आप फॉर्मूला पढ़े ही। अब इसी को जानना है कि इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लिखने के लिए इसमें दो चीज है। पहला चीज तो यह है, हो सकता है दोनों चार्ज पॉजिटिव हो, दोनों चार्ज नेगेटिव हो, या एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। हम लोग दो केस लेते हैं। केस 1, पहले जरा इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर क्या लिखेंगे? वेक्टर के टर्म में यदि लिखना है तो F इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R²। ये को यहां हम लोग यूनिट वेक्टर दे देते हैं। वेयर क्या है, ये जो R कैप है इसको हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर, और यही डायरेक्शन बताता है, विच शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यही फोर्स का डायरेक्शन बताता है। चलिए, तो हम लोग देख रहे थे कि यहां दो केस होता है। पहला केस तो यह है, या तो दोनों चार्ज पॉजिटिव है, दोनों चार्ज नेगेटिव है, या ऐसा हो सकता है कि एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा चार्ज नेगेटिव है। तो जरा हम लोग देखें, पहले केस 1 देखें। केस 1 में क्या देखें, मान लेते हैं दोनों चार्ज पॉजिटिव है या दोनों चार्ज नेगेटिव है। इसको हम लोग कहते हैं इफ Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0। Q1 Q2 दोनों का प्रोडक्ट 0 से बड़ा होगा। कब होगा? या तो Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव है, चाहे Q1 Q2 दोनों नेगेटिव हो। मतलब कह सकते हैं दैट इज Q1 एंड Q2 हैव सेम साइन, मतलब आइदर
बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, दोनों चार्ज पॉजिटिव है या दोनों चार्ज नेगेटिव है। अब देखिए वेक्टर में कहता है, ये तो सिंपल, इसको हम लोग कहते हैं इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के टर्म में और वेक्टर फॉर्म, ये दो अलग अलग चीज है। वेक्टर के टर्म में तो ये हो गया, वेक्टर फॉर्म क्या होता है, ए पर जो फोर्स लगेगा, इस फोर्स का क्या डायरेक्शन होगा, मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, मान लेते हैं ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में कैसा होगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, दोनों पर रिपल्सन फोर्स लगेगा। इधर जो फोर्स लगेगा इसको हम लोग कहेंगे एफ ए बी कहेंगे या F12 भी कह सकते हैं। इधर जो फोर्स लगेगा एफ बी ए या इसको हम लोग F21 भी कह सकते हैं। तो क्या लिखेंगे केस 1 में, एफ ए बी कहिए या F12 कहिए, क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, मतलब एफ ए बी या F12 का मतलब हो गया Q1 पर फोर्स लग रहा है Q2 के कारण, Q1 पर फोर्स लग रहा है Q2 के कारण। क्या लिखेंगे, फोर्स exerted on Q1 due to Q2, Q1 पर फोर्स लग रहा है Q2 के कारण, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अभी हम लोग देखें वेक्टर फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे, F12 लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब जरा देखिए इसका डायरेक्शन किधर हो रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं आर ए बी का होल स्क्वायर या R12 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये तो मैग्नीट्यूड है, इसको हम लोग लिख देंगे R12 का होल स्क्वायर या R12 का एक हो गया, ये यूनिट वेक्टर ही हो गया। ये क्या है, R12 क्या लिखेंगे, यही है यूनिट वेक्टर, यही है यूनिट वेक्टर, यही डायरेक्शन बताता है। और इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, फ्रॉम Q2 टू Q1। यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 टू Q1, Q2 से Q1 की तरफ इसका डायरेक्शन हो गया। F12 का या FAB कर सकते हैं। ये तो Q1 पर फोर्स लगा। अब देखिए इसको आप इक्वेशन नंबर 1 भी लिख दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए। ये तो हो गया Q1 पर कितना फोर्स लगा। इसी तरह हम लोग देखें कि अब Q2 पर कितना फोर्स लगेगा। इसी तरह एफ बी ए कहिए चाहे F21 कहिए, मतलब फोर्स exerted on Q2 ड्यू टू Q1। ये जो अभी हम बताए आपको, Q2 पर कितना फोर्स लगेगा Q1 के कारण, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है,
रिपल्सन फोर्स लग रहा है नहीं? जैसे यहां कैसा है, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो दोनों रिपल्सन फोर्स हो जाएगा। ये भी रिपल्सन फोर्स हो गया। अब देखिए Q2 पर जो फोर्स लग रहा है ये भी तो रिपल्सन फोर्स होगा। दोनों या तो पॉजिटिव रहेगा चाहे दोनों नेगेटिव रहेगा। अब इसका वैल्यू हम लोग कैसे लिखेंगे? FBA लिखिए चाहे F21 लिखिए, FBA लिखिए चाहे F21 लिखिए। क्या है इसको लिखेंगे? 1/4πε0 Q1 Q2। अब देखिए इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा? इसका डायरेक्शन रिपल्सन फोर्स है, मतलब A से B की तरफ, A से B की तरफ। इसको हम लोग कह सकते हैं RBA का स्क्वायर या R21 का स्क्वायर। इसको हम लोग लिखेंगे R21 का स्क्वायर या R21 यूनिट वेक्टर। 21 यूनिट वेक्टर हो गया। where R21 क्या है? यही है यूनिट वेक्टर, यही है यूनिट वेक्टर। और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डायरेक्शन Q1 से QT। यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 से Q2, डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2 हो गया। इसको हम मान ले इक्वेशन नंबर 2 मान ले। ये तो हो गया। जब दोनों फोर्स पॉजिटिव है या दोनों फोर्स नेगेटिव है तब। अब हम लोग देखें, यदि दोनों फोर्स में से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तब क्या होगा? एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तब क्या होगा? देखिए केस 2 देखिए, केस 2 देखिए क्या कहेंगे? Q1 Q2 इज लेस देन 0। कब? Q1 Q2 में एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तो इसका वैल्यू 0 से कम होगा। मतलब Q1 Q2 दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइन हो जाए। दैट इज, या व्हेन कहिए, व्हेन Q1 and Q2 have opposite sign, opposite sign। चलिए देखें हम लोग, अपोजिट साइन रहेगा तो क्या होगा? एक चार्ज यहां है दूसरा चार्ज यहां। Q1 है Q2 है, अपोजिट साइन है तो दोनों में अट्रैक्शन होगा, दोनों में अट्रैक्शन होगा। एक फोर्स लगेगा 1-2 और एक फोर्स लग रहा है 2-1। Q1 पर फोर्स लग रहा है F12, Q2 पर फोर्स लग रहा है F21। डायरेक्शन अभी हम लोग बताए थे, डायरेक्शन जो अभी हम बताए थे, इधर से इधर वाला का डायरेक्शन क्या बताए थे? ये वाला था R12, इधर से इधर वाला का डायरेक्शन जैसे हम लोग अभी बताए थे, इधर वाला था R12 था और इधर वाला था R21 था। देखिए
इधर से इधर वाला R12 था। हाँ, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ R21, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ R21 और बी से ए की तरफ R12। तो फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? फोर्स का वैल्यू हो गया F, क्या लिखेंगे, 12, मतलब फोर्स exerted on Q1 by Q2। ये वैल्यू हो गया 1/4πε0 Q1 Q2। F12 का डायरेक्शन क्या है? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। यहां क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो F12 इसका डायरेक्शन हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे R21 का होल स्क्वायर, R21 यूनिट वेक्टर, जहां R21 क्या है? यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन है फ्रॉम Q1 से Q2 या A से B। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह F21 क्या हो जाएगा? मतलब फोर्स exerted on Q2 by Q1। ये क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q2। देखिए इसका डायरेक्शन क्या है? F21 का, F21 का डायरेक्शन है B से A की तरफ, अट्रैक्शन फोर्स है। इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे R12 का होल स्क्वायर, ये 12 यूनिट वेक्टर होगी। इसको हम लोग लिख दें इक्वेशन नंबर 4। तो इस तरह आप देखें कि दो चार्ज है, दोनों चार्ज पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है, या दोनों में से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसको वेक्टर के फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं? यही जो इक्वेशन, जो चार को अभी जो हम लोग इक्वेशन लिखे, जब दोनों सेम चार्ज है तो, दोनों अपोजिट चार्ज है तो, ये जो फोर्स का जो चारों इक्वेशन लिखे, इसी चारों इक्वेशन को हम लोग कहते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कहते हैं। इसी को कहते हैं हेयर इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 को कहा जाता है आर कॉल्ड, इसी को कहा जाता है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसी को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखते हैं। इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर के टर्म में भी लिख सकते हैं, कूलम्ब्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। इसको हम लोग कूलम्ब्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब हो गया R1 R2। R1 R2 के फॉर्म में कैसे हम लोग लिख सकते हैं? तो कैसे लिख सकते हैं जरा देखिए। पहला हम लोग क्या लिखे थे? पहला हम लोग क्या लिखा थे? F12, F12 क्या था? 1/4πε0 Q1 Q2 by R क्या था?
12 का स्क्वायर, R 12 का स्क्वायर, एक यूनिट वेक्टर लिखे थे 12, ये लिखे थे। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2। इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, जरा देखिए। इसको लिख सकते हैं R12 का स्क्वायर। यह जो R12 यूनिट वेक्टर है, इसको हम लोग लिखेंगे R12 वेक्टर फॉर्म लिख देंगे, डिवाइडेड बाय वेक्टर बाय उसका मॉडुलस, R12 का मॉडुलस। या इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बाय, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर आई हो गया, R12 का पावर 3 हो गया, ये हो गया R12। अब जरा देखिए, ये क्या हम लोग लिखे हैं, 12 का वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, R12 यही नहीं निकाले थे, R12 अभी हम लोग निकाले थे, R1 माइनस R2, तो ये हो गया R1 माइनस R2 का पावर 3, और ये हो गया R1 माइनस R2। ये हो गया F12 का वैल्यू, मतलब Q1 पर फोर्स लग रहा है Q2 के कारण। इसी तरह F21 हम लोग क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं, F21 हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाय F21 का वैल्यू अभी हम लोग लिखे थे, ये हो जाएगा R2 माइनस R1 के पावर 3, ये हो जाएगा R2 माइनस R1। इसको हम लोग कहते हैं कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। ये हो गया पोजीशन वेक्टर। हालांकि इसमें हम लोग लिखे हैं जब दोनों सेम चार्ज है तब। यदि अपोजिट चार्ज रहेगा तो अभी हम लोग केस 2 वाला लिखे हैं, F12 का वैल्यू ये हो जाएगा, F21 का वैल्यू ये हो जाएगा। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। बस ये जो 21 है, इसको हम लोग, ये जो यूनिट वेक्टर है, इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिख देंगे, मतलब R1 R2 के फॉर्म में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर के टर्म में। और यह जो यूनिट वेक्टर के टर्म में रहता है, अभी जो हम लोग 4 गो इक्वेशन लिखे, इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 ये जो लिखे, इसको कहा जाता है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इट्स कॉल्ड कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। फोर्स नहीं, वेक्टर फॉर्म होता है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो आप देख लिए कि कूलम्स लॉ सिंपल ए हो गया, कूलम्स लॉ हो गया, ये हो गया इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, या इसी को हम लोग यूनिट वेक्टर के टर्म में कर सकते हैं। ये वेक्टर के टर्म में हो गया या यूनिट वेक्टर के टर्म में हो गया, तो यूनिट वेक्टर के टर्म में हो गया। और ये जो चारों जो लिखे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 3, 4, इसी को कहते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कहते हैं। अब ये जो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका जरा भी हम लोग देख लें, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसको जरा हम लोग देखें, इसको जरा देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्स लॉ
इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म जो भी हम लोग देखे, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म जो देखे, इसका क्या इंपॉर्टेंस क्या है, जरा हम लोग फिर से देखें। अभी हम लोग देखे थे दो चार्ज था, Q1 Q2, मान लेते हैं दोनों सेम चार्ज है, दोनों सेम चार्ज है, रिपल्सन फोर्स लग रहा है इधर F12, इस पर रिपल्सन फोर्स लगेगा F21। ये जो डायरेक्शन होता है Q2 से Q1, इसको हम लोग कहते हैं R12, और Q1 से Q2 का जो डायरेक्शन होता है इसको हम लोग कहते हैं R21। इसको कैसे पढ़ते हैं? R का मतलब पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ वन, पोजीशन वेक्टर, ये हो जाएगा 2 से 1, ए पॉइंट हो गया, इसको बी पॉइंट लिखते हैं। 2 से 1, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 फ्रॉम 2 टू 1। चलिए, तो अभी हम लोग क्या देखें, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ in vector form, vector form F12 क्या है? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R12 का होल स्क्वायर, R12 यूनिट वेक्टर है। एंड 2 पर जो फोर्स लग रहा है इसका वैल्यू अभी हम बताएं, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R21 का होल स्क्वायर, R21 यूनिट वेक्टर। देखिए, यह जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है। 1 2 R12 हो गया, B से A या Q2 से Q1, और R21 क्या हो जाएगा, A से B या Q1 से Q2। यूनिट वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो कह सकते हैं हियर R12 ये जो है किसके बराबर है, -R21 के बराबर है। दोनों यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, R12 इक्वल टू R21 होगी। लेकिन ये मैग्नीट्यूड तो बराबर है, A से B पर जाएं चाहे B से A पर जाएं, दोनों का वैल्यू तो बराबर होगा। बट R12 का मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस इक्वल टू लिख सकते हैं R21 का मॉडुलस या मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब देखें, दोनों में से कोई एक लेकर के चलिए। F12 क्या कहेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2 R12 का होल स्क्वायर, R12 यूनिट वेक्टर। 1/4πε0 Q1 Q2 रहने दीजिए। R12 जो था, अभी हम लोग देखें, R12 का ये मॉडुलस जो है मैग्नीट्यूड, तो दोनों बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, R12 को लिख सकते हैं R21 का होल स्क्वायर। लेकिन ये जो 12 है डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे -R21 यूनिट वेक्टर, या इसको आगे कर दीजिए, -1/4πε0 Q1 Q2 बाय R21 का
होल स्क्वायर R21। देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा, ये तो 2 1 के बराबर हो गया, ये 2 1 के बराबर हो गया, मतलब F12 जो है किसके बराबर हो गया, तो माइनस F21 के बराबर। तो कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म जो है, इससे सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहां ये साबित होता है कि चार्ज पर भी यदि कोई भी दो फोर्स लगता है, दो चार्ज पर एक दूसरे पर जो फोर्स लगता है, दोनों फोर्स का वैल्यू मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, डायरेक्शन में अपोजिट होता है। मतलब इस तरह का एक हो गया, आप पढ़े होंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, एक्शन रिएक्शन, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वही चीज यहां भी है, इसको हम लोग कह सकते हैं ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, मतलब कह सकते हैं सो द फोर्सेज exerted by charges, चार्ज के द्वारा जो फोर्स लगता है एक दूसरे पर, ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर जो फोर्स लगता है ईच अदर, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, but opposite in direction, that is फोर्स क्या है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है, इसी को हम लोग कहते हैं एक्शन रिएक्शन कहते हैं। दैट इज फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। एक को यदि एक्शन कहेंगे तो दूसरे को हम लोग रिएक्शन कहेंगे, यही हो गया एक्शन एंड रिएक्शन। इसी को हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, थर्ड लॉ कहते हैं। मतलब कह सकते हैं कि यह जो कूलम का नियम है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। हेंस कूलम्स लॉ, यह जो कूलम का नियम है पालन करता है, ओबेज द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, obeys the Newton's third law of motion। न्यूटन के तीसरा नियम को ये फॉलो करता है। ठीक है, यही हो गया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हो गया। इलेक्ट्रिक फोर्स में एक चीज और बच गया है, एक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, या कह सकते हैं फोर्स ऑन मल्टीपल चार्ज भी इसको बोला जाता है। तो ये तो हो गया जब दो चार्ज है तब फोर्स क्या होता है, कूलम्स लॉ हम लोग निकालते हैं। कूलम्स लॉ यूनिट वेक्टर के टर्म में, पोजीशन वेक्टर के टर्म में निकाले, स्केलर फॉर्म में निकाले। अब नेक्स्ट ये जानना है कि इसी तरह बहुत सारा चार्ज है, मल्टीपल चार्ज है, तब एक दूसरे पर फोर्स कैसे लगता है। मल्टीपल चार्ज है या एक और बताए थे कंटिन्यूअस चार्ज है, लीनियर चार्ज है, एरियल चार्ज है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज है, तब फोर्स का वैल्यू क्या होता है देखेंगे हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। थैंक यू।